हाँ, वेलकम बच्चों। तो सॉलिड एसिड हमारा चल रहा है, ठीक है ना। और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था आपको रेडियस निकालने का, डिफरेंट वॉइड्स का, टेट्राहेड्रल वॉइड का, ट्रायंगुलर वॉइड का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, ठीक है ना। तो अभी हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए और आज डिस्कशन करेंगे रेडियस रेशियो, ठीक है ना। रेडियस रेशियो किसको बोलते हैं? रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो रूल, ठीक। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी जेई और नीट के लिए ज़रूरी है इसको पढ़ना, ठीक ना। जेई और नीट के लिए क्वेश्चन आ जाता है, ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो रेडियस रेशियो रूल अब देखते हैं कि है क्या। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जितने भी पैक्ड स्ट्रक्चर हैं, ठीक ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पैकिंग है, तो उस पैकिंग में खास करके आयनिक सॉलिड में एक कैटायन का और एक अनायन का पर्टिकुलर रेशियो होता है। ये सभी कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या है, बिल्कुल ये फिक्स हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब जैसे यहाँ पे हमने ट्रायंगुलर वॉइड बनाया, ये 3 बनाया, ऐसे समझ रहे हो। बीच में क्या रहेगा? बीच में प्लस कैटायन रहेगा, और ये क्या है? अनायन है, ये अनायन है, बीच में कैटायन है, वॉइड में, ट्रायंगुलर वॉइड में कैटायन है। तो इस ट्रायंगुलर वॉइड में जो कैटायन है, इसका रेडियस R प्लस, मतलब कैटायन का रेडियस और अनायन का रेडियस R प्लस नीचे रख दो, और अनायन का रेडियस क्या होता है? 0.155 होता है। देखो 0.155। अब क्या करेंगे? अब इसमें ये मतलब कि, और इसका ये ट्रायंगुलर वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड में कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 हो गया, तो इस स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 3। मतलब ये अपन बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए जो कैटायन और अनायन का रेशियो है वो 0.155 होता है, ठीक। ये बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो, क्योंकि इससे कम अब पॉसिबल नहीं हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए। कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये लोअर लिमिट एकदम है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ये क्या है? ये जो रेशियो है लिमिटिंग रेडियस रेशियो है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो है, ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो है। अब देखो, अब इसमें और कुछ समझना है। अब मान लो यहाँ पे कि अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और ऐसा हो गया। यहाँ कैटायन है, ये अनायन अनायन अनायन। यहाँ पे रेडियस रेशियो क्या होगा? यहाँ भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 3 ही है। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर, इस स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 3 ही हुआ। लेकिन अब यहाँ पे R प्लस बाई R माइनस कर लोगे, मतलब कि कैटायन का रेडियस डिवाइड बाई अनायन का रेडियस, यदि ऐसा आप कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ग्रेटर दैन 0.155। 0.155 से क्या मिलेगा? ज़्यादा मिल जाएगा। क्यों ज़्यादा मिल जाएगा? ज़्यादा इसलिए मिल जाएगा कि अब देखो, ये R प्लस, एक कैटायन का साइज थोड़ा बढ़ गया है। जब कैटायन का साइज बढ़ा, न्यूमरेटर में है, कैटायन का साइज बढ़ेगा, तो जब कैटायन का साइज बढ़ जाएगा, ये छोटा कैटायन था तो ये तीनों गोले सटे हुए थे अनायन वाले, अब कैटायन बड़ा हो गया तो ये अनायन के गोले हट जाएंगे, तो देखो ये स्पेस क्रिएट हो गया, तो स्पेस क्रिएट हो गया, तो ये रेशियो अब आपको 0.155 से ज़्यादा मिलेगा। तो ये लिमिटिंग रेशियो नहीं है। लिमिटिंग रेशियो, लिमिट मतलब मिनिमम जिसको बोलते हैं, ये है, ठीक ना। तो ये कब तक रेंज को फॉलो करता रहेगा? देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो गैप आ गया कुछ इस तरीके का आ गया, ऐसा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चौथा गोला एडजस्ट हो सकता है, समझ रहे हो। तो जब चौथा गोला एडजस्ट हो सकता है, ये चौथा गोला एडजस्ट हो सकता है,
तो अब वो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के रेंज से ज़्यादा चला गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को फॉलो करेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का फिर से अलग से क्या होगा, एक रेडियस रेशियो होगा, लिमिटिंग जिसको बोलते हैं। ठीक, तो वही लिमिटिंग रेडियस रेशियो की हम बात करेंगे और रेंज की बात करेंगे, कहाँ तक कौन फॉलो होगा। ठीक है, कहाँ तक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, किस रेंज तक वो फॉलो होगा, इसकी बात हम करते हैं। ठीक, चलो आगे अब 1 बाई 1 करके देख लेते हैं। ध्यान से ये देखो, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दिया और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए के बाद में क्या करेंगे, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। और यहाँ पर रेंज, कब तक उस कोऑर्डिनेशन नंबर को, किस रेंज तक को फॉलो करेगा। ठीक है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो मतलब कि R प्लस R कैटायन बाई R आयनायन, इसको X भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अब देख लो, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 3 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 किसके लिए होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 किसके लिए होता है, ट्रायंगुलर वॉइड के लिए होता है। किसके लिए, ट्रायंगुलर शेप के लिए या वॉइड के लिए, मतलब ट्रायंगुलर वॉइड में कैटायन और किनारे किनारे क्या रहेगा, चारों तरफ अनायन। ठीक, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। तो इसका R प्लस R मतलब X इक्वल टू क्या होता है, मतलब ये R प्लस बाई R माइनस इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0.155। ठीक है, 0.155। चलो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किसका होगा, टेट्राहेड्रल का होगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल का होगा। टेट्राहेड्रल का होगा तो इसका R प्लस बाई R माइनस क्या होगा, टेट्राहेड्रल का आपको बताया गया था 0.225 होता है। ठीक है, सब डिस्कशन में कर चुका हूँ पहले ही, 0.225 होगा टेट्राहेड्रल का। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक और आता है, टेट्राहेड्रल भी आ जाता है और दूसरा स्क्वायर प्लानर। तो टेट्राहेड्रल का ये है, कोऑर्डिनेशन 4 में A टेट्राहेड्रल और B क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लानर हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर का R प्लस बाई ये R माइनस इज इक्वल टू हो जाता है 0.414। समझ गए। अब थर्ड जो है कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, 6 का, समझ रहे हो। कोऑर्डिनेशन 6 किसका होता है, 6 या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का होगा और नहीं तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का होगा 6। तो इसका R प्लस बाई R क्या होगा, R प्लस बाई R माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही 414 हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आपको बताया गया था 0.414। और फोर्थ नंबर जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का, 8 मतलब कि BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, इसका जो R प्लस बाई R माइनस होगा ये होगा 0.732। देख लो ध्यान से। अब ये X देखो, X क्या होगा, X मतलब 0.155 से बड़ा हो जाए। ठीक है, 155 से बड़ा या 0.225, मतलब इससे बड़ा हो या बराबर हो। X जो है 0.155 से ज़्यादा या उसके बराबर और 0.225 से कम, ये रेंज रहेगा तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 3 को फॉलो करेगा। ठीक है, सीधा बोल देना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा, आपको दे देगा कि R प्लस बाई R माइनस का रेशियो जो है
वो दिया रहेगा आपको क्या, वो दिया रहेगा 180 दिया रहेगा, 0.180। तो 0.180 देखो 0.155 से ज़्यादा है, अब 0.225 से क्या है, कम है, तो इसी रेंज में आएगा। तो एक रेंज दिया रहेगा, ठीक ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में रहेगा कि 0.225 से कम या बराबर, उससे बड़ा या बराबर 100 हो, और किससे कम हो जाए, 0.414 से। तब क्या बोलेंगे कि इस रेंज को, अब मान लो कि कुछ वैल्यू दे देगा, वैल्यू ये दे देगा आपको 315 दे देगा, 0.314 दे देगा, तो 0.14 तो इसी के बीच में लाई करता है। तो इतना यदि रेडियस रेशियो है R+/R-, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बताओ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको रेंज दे देगा। बोले कि उसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। स्क्वायर प्लानर हम नहीं कहेंगे क्यों, क्योंकि स्क्वायर प्लानर का मिनिमम रेंज, ये मिनिमम रेंज ही, लिमिटिंग रेंज ही 0.414 से स्टार्ट होता है। बात आ रहा है समझ में, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखो इसका रेंज, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या है, 6 वाले का, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेंज है आपको ये हो जाएगा 0.414 के बराबर या इससे ज़्यादा एक्स रहेगा, या 0.732 से कम, ठीक ना। तो ऐसा रेंज रहेगा तो आपको क्या आ जाएगा, देखो ये जो है इसमें आ गया टेट्राहेड्रल वाला, इसमें आ गया। स्क्वायर प्लानर का अलग केस है, ये सेपरेट पूछता है, इसलिए इसको अलग रख लो, यहाँ कंपेरिजन नहीं करना होगा। अब यहाँ जो है 6 वाला, ठीक है ना, ये 0.414 to 732। अब देख लो 8 वाला क्या हो जाएगा, 8 वाले का मिनिमम रेंज क्या होगा, 0.732, इससे बड़ा या इसके बराबर, ठीक। और किससे छोटा, 0.999 से छोटा, समझ गए, 0.999 से छोटा। तो ये हो जाएगा 8 BCC का स्ट्रक्चर। पूछेगा आपको, ज्योमेट्रिकल शेप भी पूछ देता है। इतना रेंज दिया रहेगा, 0.732 दिया रहेगा, ये 3 है, या इतना से लेके 0.99 से नीचे तक रहेगा, दिया हुआ रेंज रहेगा, तो आपको बताना है कि वो BCC स्ट्रक्चर होगा। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8 होगा, ठीक। और एक चीज़ और याद रखो, क्योंकि उसका कोई रेंज नहीं होता। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के लिए हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, इसका रेंज 1 के आसपास आता है, ठीक ना, मतलब 0.999, क्या 0.999 और लगभग 1 के आसपास। तो समझेंगे कि ये क्या है, HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, या क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 12 है, ठीक ना। तो ऐसे रेडियस रेशियो से आता है। एक आध क्वेश्चन और आ सकता है कुछ इस तरीके का, देखो ये आपको R+ दे दिया, ये R- दे दिया, ठीक है। अब R+R- इज इक्वल टू, ठीक है, दे दिया 0.414। इसमें कैटायन का रेडियस दे देगा, तो अनायन का निकालो तो निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। ये दिया है, इसका भी दे दिया, अनायन का रेडियस इक्वल टू व्हाट, तो निकाल लेंगे। इसका वैल्यू दिया है, ये इसका वैल्यू दिया ही है, लिखा हुआ है, इसका वैल्यू निकल सकता है, अनायन का क्या रेडियस होगा, या इसका वैल्यू दिया होगा, इसका दिया होगा, तो इसका निकाल सकते हो। और दूसरा रेंज वाली बात बता ही दिए, क्या रेंज वाली बात आपको बता दिए। अब देखो ये जो है आपका रेडियस रेशियो रूल होता है। अब पैकिंग, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको पैकिंग भी पढ़ना है, पैकिंग ऑफ एटम्स
एटम्स मतलब यहाँ कंसर्निंग पार्टिकल्स है, वो एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का पैकिंग के बारे में ये देख लो। फर्स्ट है 1D पैकिंग, वन मीन्स वन डायमेंशनल पैकिंग, वन डायमेंशनल पैकिंग। ये क्या होता है भाई? एक डायमेंशनल पैकिंग क्या होती है? तो एक डायमेंशनल पैकिंग जो होगी, देखो यहाँ एक लाइन में कोई एक एक्सिस के अलॉन्ग है, ऐसे देखो नीचे में नहीं जाना है, एक लाइन में होता रहे पैकिंग ऐसे ऐसे। तो इसका वन डायमेंशनल पैकिंग है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ये गोले जो है एक और दो गोले से घिरे हुए हैं, ये बीच वाला एक दो से घिरा हुआ है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, ये खत्म। दूसरा 2 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग। ये कैसे होगी 2 डायमेंशनल पैकिंग भाई? 2 डायमेंशनल पैकिंग जो होगी, अब एक एक्सिस में तो आप एक लाइन पे कर ही रहे थे, अब इधर भी करो तो एक्स और वाई एक्सिस तक करोगे, मतलब कि 2 एक्सिस को कंज्यूम करोगे, मतलब सरफेस के अलॉन्ग में। तो ये सरफेस है, तो सरफेस के अलॉन्ग में करोगे, देखो एक पैकिंग ये हो गया। अब 2 डायमेंशनल पैकिंग जो हो जाएगा, ये देखो ये हो गया, और ये क्या हुआ? 2 डायमेंशनल पैकिंग आपको है। तो 2 डायमेंशनल पैकिंग में मतलब इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, मतलब पैकिंग एलोंग, ये पैकिंग एलोंग, पैकिंग एलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक, और बोल सकते हो पैकिंग ऑन द सरफेस, सरफेस पे पैकिंग, मतलब कोई एक सरफेस ले लो, फैलाते चले जाओ। ठीक ना, उसके ऊपर नहीं रखना है, बस खाली सरफेस पे फैला देना है और क्लोजली पैक कर देना है। ठीक ना, तो एक्स और वाई एक्सिस पैकिंग ऑन ए सरफेस, एक सरफेस पे क्या करना है? पैकिंग करना है। ठीक, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी? 2 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी इसमें हो सकता है। ये 2 टाइप का हो सकता है। ठीक है ना, 2 टाइप्स का, 2 डायमेंशनल का पैकिंग क्या होगा? 2 टाइप्स का हो सकता है। एक ए टाइप, ए टाइप, ए टाइप में क्या होगा? ए टाइप में होगा कि जस्ट एकदम हेड ऑन पैकिंग। कैसे हेड ऑन पैकिंग होगी? हेड ऑन पैकिंग का मतलब क्या है कि जस्ट एक लेयर के ऊपर में दूसरा, एक लेयर के जस्ट बाद में दूसरा लेयर रखते हम चले जाएंगे। ठीक ना, मतलब ये हुआ कि ऐसा एक लेयर बनाया, अब इसके बाद दूसरा, देखो सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? थर्ड लेयर, एकदम हेड ऑन पैकिंग है, एकदम फेस टू फेस। इसको क्या बोलते हैं? हेड ऑन पैकिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, और क्या बोलेंगे? फेस टू फेस पैकिंग, इसको फेस टू फेस पैकिंग बोलते हैं। और फेस टू फेस पैकिंग, ये 2 डायमेंशन का इनएफिशिएंट पैकिंग है। क्या है? पूरा एफिशिएंट नहीं है, इट इज इनएफिशिएंट पैकिंग, इट इज इनएफिशिएंट पैकिंग। ये इनएफिशिएंट पैकिंग है इन 2D। 2D में क्या है? इनएफिशिएंट पैकिंग, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। क्यों? अब बताता हूँ, देखो ध्यान से। बहुत ज़्यादा पैकिंग बढ़िया से होता तो क्या होता? ये वाला जो स्फीयर था वो ये वाले डिप्रेशन में फिट हो जाता जाके, मतलब कि ऐसे होता, ये है ऊपर वाला, ये है, तो इस दूसरा लेयर इसमें जाके ऐसे फिट होता, तब हम बोलते हैं उसको कि एफिशिएंट है, मतलब अच्छे से पैक हुआ है। अब यहाँ से हट गया, ये हट के क्या हुआ? यहाँ पे ऐसे पैक हुआ,
तो वहाँ तो ढलने का उसको मौका ही नहीं दिए, वो जो डिप्रेशन था, ये जो जगह था, यहाँ पे जाने का मौका नहीं दिया गया, इसका मतलब तब तो इसके बाद ये वाला आप रखे हैं। ठीक है, मतलब कि एफिशिएंट पैकिंग वो नहीं है, ये इनएफिशिएंट पैकिंग है। ठीक है, अब ऐसे पैकिंग का, ठीक, ऐसे पैकिंग जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं ए स्क्वायर, फॉर्म ए स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। ए स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका कोऑर्डिनेशन हम निकालो, कोई एक गोला को ले लो, इसको ले लेते हैं, तो ये गोला किसके टच में है, इसके टच में है, ये गोला इसके टच में है, ये इसके टच में है, समझ रहे हो, ये इसके टच में है, तो ये देखो ये इसके टच में, जो डायरेक्ट टच में है, ये टच में नहीं है, इसके टच में ये है, इसके टच में ये है, इसके टच में, इसके टच में क्या है, ये है, इसके टच ये भी है, इसको भी रख लो, ये भी है। मतलब हुआ हम गोले को पॉइंट को मिला देंगे, तो मिला देंगे तो क्या मिल रहा है, एक ए स्क्वायर हमको मिल गया, ए स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर मिल गया। तो कोऑर्डिनेशन में काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो ऐसे पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। ए टाइप का हुआ। अब ए बी टाइप का रखते हैं, मतलब इसमें ऑल द जितने भी लेयर हैं सेम है, ऑल द लेयर्स, जितने भी लेयर बने, ऑल द लेयर्स आर सेम, सभी लेयर सेम हो गए। ठीक है ना, सारे लेयर क्या हो गए, सेम हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है ए बी टाइप का, मतलब 2D में ए बी टाइप की पैकिंग, ए बी टाइप की पैकिंग 2D में। सेकंड ए बी टाइप, ठीक, ए बी टाइप पैकिंग। अब ए बी टाइप क्या हो जाएगा, एक लेयर बनाया, ये देखो, और सेकेंड लेयर जो होगा ये फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन के अंदर में ये धंसा होगा, देख लो, ये देखो, ठीक है। और थर्ड लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर का कॉपी फिर होगा, फर्स्ट लेयर का कॉपी क्या होगा, थर्ड लेयर होगा। इसको सटा दो, देखो, तो इसको लेयर ए बोलेंगे, ए लेयर ए हो गया, समझ रहे हैं, ए लेयर ए हो गया। अब ये लेयर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि तो इससे डिफरेंट है, बी बी, ये बी लेयर हो गया। अब फिर ये बिल्कुल सामने सामने एकदम हेड ऑन है, देखो फेस टू फेस है, इसलिए फिर ए हो जाएगा, फिर ए, मतलब फर्स्ट लेयर इज सिमिलर टू थर्ड लेयर एंड सेकंड लेयर इज सिमिलर टू फोर्थ लेयर। देख लो, ये चौथा लेयर है, ये फोर्थ लेयर हो गया, फोर्थ लेयर हो गया, फोर्थ लेयर हो गया, बी बी बी, और क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, तो मतलब ये फर्स्ट लेयर इज सिमिलर टू थर्ड लेयर एंड सेकंड लेयर इज सिमिलर टू फोर्थ लेयर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सेकंड लेयर जो होगा, सेकंड लेयर इज fitted into the depressions of the first layer, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में फिट होता है। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट लेयर जो हो जाएगा, फर्स्ट लेयर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू, एग्जैक्टली सिमिलर किसके होगा, एग्जैक्टली सिमिलर टू द थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर एग्जैक्टली सिमिलर किसके, थर्ड लेयर के हो जाएगा। ठीक, देखो थर्ड लेयर का, एंड सेकेंड लेयर जो होगा, सेकेंड लेयर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फोर्थ लेयर, द फोर्थ लेयर। ठीक, इस तरीके से ऐसे आपको क्या क्या बना, देखो अब ये गोले किससे सटे हुए हैं, ये इससे सटा है, मतलब देखो ये इससे सटा है, 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 आइए सभी 6 से सटा हुआ है, 6 गोलों से एकदम सटा हुआ है। इसका मतलब कि इस लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर जो हुआ क्या हुआ, 6 हो गया।
और 2D 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर 2D का ये बना हुआ है। ठीक है, चलो तो ये हो गया 2D पैकिंग देख लिया। अब चलते हैं 3D में, देखते हैं 3D पैकिंग देख लेते हैं। 3D पैकिंग क्या होता है? अब 3D पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग। ठीक, क्या होगा भाई 3D पैकिंग? 3D पैकिंग जो होगा फर्स्ट है ए बाय यूजिंग ए टाइप ऑफ 2D पैकिंग। मतलब ए टाइप का 2D पैकिंग को यूज करना, मतलब इसको यूज करना हर लेयर में, ऐसा आपको डालना है, हर एक लेयर में इस तरीके का स्ट्रक्चर को पुट करना है, एकदम फेस टू फेस वाला ए टाइप का 2D पैकिंग को। ठीक, हर एक स्ट्रक्चर में इसी को आपको फिट करना है। देखो, जब मतलब कि एक लेयर में ये है, फिर दूसरा लेयर में एकदम सामने सामने फेस टू फेस करेंगे, ठीक ना, फिर दूसरा लेयर में यही जाएगा, फिर थर्ड लेयर में यही जाएगा, फोर्थ में यही जाएगा। अब ये इसकी फिटिंग हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक है कि ऐसा ही लेयर एकदम फेस टू फेस एक के ऊपर जस्ट एक रख दे, ठीक है, और दूसरा ऐसा ही लेयर पहले लेयर के डिप्रेशन में दूसरा लेयर ये डाल दें, ठीक है, फिर दूसरे लेयर के डिप्रेशन में तीसरा लेयर डाल दें। तो ऐसे 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगा। कितनी पॉसिबिलिटी? 2 पॉसिबिलिटी, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज यहां पे हो जाएंगे, 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। 2 पॉसिबिलिटी कौन कौन हो जाएगा? ए, ठीक, ए टाइप ऑफ 3D पैकिंग, 3D पैकिंग की ए टाइप। देख लो ये क्या होगा भाई, अब मैं बता रहा हूं। ए टाइप मतलब कि फर्स्ट लेयर तो ये हुआ है, और सेकेंड लेयर का जो गोला बनेगा वो भी जस्ट इसी के ऊपर रहेगा, जस्ट ऊपर, किनारे नहीं, एकदम सेकेंड लेयर इसके जस्ट ऊपर, सेकेंड लेयर इसके जस्ट ऊपर, सेकेंड लेयर इसी के जस्ट ऊपर, एकदम फेस टू फेस, सेकेंड लेयर इसी के जस्ट ऊपर, सेकेंड लेयर क्या होगा, इसी के जस्ट ऊपर बन जाएगा, सेकेंड लेयर इसी के जस्ट ऊपर। तो सेकेंड लेयर इसी के जस्ट ऊपर बनेगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हुआ कि ऑल द लेयर्स, जितने भी लेयर होंगे, ऑल द लेयर्स आर सेम और फेस टू फेस पैक्ड होगा। क्या होगा, यहां मैं अब इस पॉइंट पे यहां लिख रहा हूं, फेस टू फेस पैक्ड, फेस टू फेस पैक्ड, मतलब इसको हेड ऑन पैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड ऑन पैकिंग, मतलब पहले गोले के सिर पे दूसरा गोला, ठीक। इस तरीके से सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज ऑब्टेन्ड, सिंपल क्यूब तुमको ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक। सिंपल क्यूब मतलब कि ये देखो, अब क्या करो, इतने पार्ट को अलग कर लो। जब अलग करके हम देखेंगे तो अलग करके देखें तो 4 नीचे गोला दिखाई पड़ेगा, 4 ऊपर दिखाई पड़ेगा, तो सिंपल क्यूब दिखाई पड़ा, मतलब 8 गोले हमको ऐसे दिखाई पड़ेंगे। देखो, एक गोला यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको सेपरेट कर देख लो, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा ये, ठीक है। चलो, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई? सेकंड पॉसिबिलिटी ए बी टाइप की हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी ए बी टाइप की। सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ ए बी टाइप, ध्यान से देखो। सेकंड ए बी टाइप। कैसे?
जो सेकेंड लेयर रहेगा, अब देखो ऐसे बनाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे बनाया, मतलब ए टाइप का। अब दूसरा यूज़ क्या करेंगे, दूसरा यूज़ करेंगे कि इस डिप्रेशन में दूसरा लेयर डाल दो, डिप्रेशन में, ए डिप्रेशन जो है इसमें दूसरा लेयर चला जाएगा, सेम ए टाइप का ही लेयर रहेगा, लेयर ए टाइप का ही रहेगा, लेकिन उसके पहले वाले के डिप्रेशन में सेकंड लेयर जाएगा, ठीक है, और थर्ड वाले के डिप्रेशन में, मतलब सेकंड वाले के डिप्रेशन में थर्ड लेयर जाएगा। तो इस तरीके से देखोगे कि पहला और थर्ड लेयर फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट लेयर देखो, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर और सेकंड लेयर और फोर्थ लेयर इक्वल हो जाएगा, मतलब सेकंड लेयर जो होगा क्या होगा, सेकंड लेयर इज इन द डिप्रेशन ऑफ, इन द डिप्रेशंस ऑफ द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के मीन्स द डिप्रेशन फॉर्म बाय द फर्स्ट लेयर, उसमें क्या होगा, सेकंड लेयर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या, अब एक स्ट्रक्चर को यहाँ से निकाल लो, देखो इस स्ट्रक्चर को सेपरेट कर लो, ठीक है, इसको जब निकाल लोगे, समझ रहे हो। अच्छा, पहले जो सिंपल क्यूब मिला था, सिंपल क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, पहले बताया गया है 6, ये आप लोग जानते हैं, ठीक। अब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा इससे आपको बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर मिलेगा, क्या मिलेगा, BCC स्ट्रक्चर इज ऑब्टेंड, बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, मिलेगा, इज ऑब्टेंड। कैसे मिलेगा BCC भाई, यहां पे ये देखो, अब BCC का एक कॉर्नर पे होगा, फिर कॉर्नर पे होगा, यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ कॉर्नर पे, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, अब इस बॉडी सेंटर पे भी क्या हो जाएगा, एक एटम आ जाएगा। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, क्यों, क्योंकि बॉडी सेंटर वाला 8 कॉर्नर के एटम से घिरा हुआ है, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। चलो, तो 3 डायमेंशनल पैकिंग। अब दूसरा बाई यूजिंग, अब ए टाइप का यूज कर लिया आपने, ए टाइप का यूज किया तो आपको दो तरह के स्ट्रक्चर मिले, एक सिंपल क्यूब मिला और दूसरा BCC मिला। अब ए टाइप का 3D, मतलब ए टाइप का जो 2D पैकिंग था उसका यूज करते हैं 3D पैकिंग में, ए टाइप का 2D पैकिंग को तो यूज कर लिए। ए टाइप के 2D पैकिंग से आपको दो स्ट्रक्चर मिले, कौन कौन मिला, एक सिंपल क्यूब मिला और दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूब मिला। अब मैं यूज करने जा रहा हूं ए टाइप का 2D स्ट्रक्चर, उस 2D से 3D हम बनाएंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग ए टाइप ऑफ 2D स्ट्रक्चर, देखो बाय यूजिंग ए टाइप ऑफ 2D स्ट्रक्चर, ए टाइप 2D स्ट्रक्चर का यूज करके कैसे मिल सकता है भाई। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ भी है, क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट है, ठीक, फर्स्ट है कि सेकंड लेयर जो होगा, सेकंड लेयर इज इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में, ठीक है। तो देखो ये है, अब क्या है, ए टाइप का तो ये हुआ ना, ए टाइप का, ए टाइप की पैकिंग तो ये है, ये अभी 2D पैकिंग है, 3D नहीं है, देख लो, ये 2D पैकिंग है। अब इस 2D पैकिंग में क्या देख रहे हो, ये जो वाइड बना इसी को बोलते हैं ट्राइंगुलर वाइड, क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर वाइड बोलते हैं। ये ट्राइंगुलर वाइड जो है, देख लो ये क्या है, ट्राइंगुलर वाइड का क्या नेचर आपको मिल रहा है, ये सब सटा हुआ रहेगा। ट्राइंगुलर वाइड, ये फर्स्ट लेयर का ट्राइंगुलर वाइड है, देखो ट्राइंगुलर वाइड, एक का वर्टेक्स ऊपर वर्टेक्स, दूसरा ट्राइंगुलर वाइड क्या है, वर्टेक्स नीचे वर्टेक्स नीचे, ठीक है, वर्टेक्स ऊपर मतलब कि ट्राइंगुलर वाइड ऐसे मिल रहा है और इस तरीके का मिल रहा है, दो तरह के ट्राइंगुलर वाइड मिल रहा है, ठीक है।
ये भी एक ही लेयर 2D है अभी, मतलब कि ट्रायंगुलर वॉइड जो है 2D में ही पॉसिबल है, ट्रायंगुलर वॉइड 3D में पॉसिबल नहीं है, अभी 2D में लिया हूँ, ठीक है। अब इस 2D में देख लो सेकेंड लेयर डालना है। सेकेंड लेयर कहाँ? सेकेंड लेयर यहाँ इसके डिप्रेशन में, ठीक है। सेकेंड लेयर इसके डिप्रेशन में यहाँ ऐसे डाल दिया, ये देखो सेकेंड लेयर इसके डिप्रेशन में ऐसे डाल दिया। ऐसे डालते हैं तो यहाँ पे क्या मिला देखो, ये आपको मिल रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या मिल रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड टीवी। ये मिल गया टेट्राहेड्रल वॉइड टीवी मिल गया। मतलब कि फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में जब सेकंड लेयर को डाल देंगे तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, जो वॉइड हमको मिलेगा, वो मिलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो लिख लो इन दिस वे, ठीक। मतलब सेकंड लेयर इन दिस वे, सेकंड लेयर को डालने के बाद, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑब्टेन्ड। टेट्राहेड्रल वॉइड हमें मिलेगा, ठीक। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके ऊपर क्या है? थर्ड लेयर डालना है, ठीक है। तो थर्ड लेयर जो होगा, अब थर्ड लेयर कैसे हुआ? अब सेकंड लेयर इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, और थर्ड लेयर कैसे डालोगे? ठीक है, थर्ड लेयर फिर से क्या करो, थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर में डाल दो, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? सेकंड लेयर इज इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर, ठीक ना। अब क्या होगा? अब देखो इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, ये देख लो। जब ऐसा करेंगे और इसी में क्या रखेंगे? सेकेंड लेयर इज इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, एंड भी जोड़ना है, एंड थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कहाँ रखना है? थर्ड लेयर, ठीक है। थर्ड लेयर जो होगा ये जस्ट सामने रखना है फर्स्ट लेयर के, ठीक। थर्ड लेयर इज हेड ऑन विथ फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के हेड ऑन में रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब पहला और तीसरा लेयर इक्वल मिल जाएगा। सो द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड इज, अब स्ट्रक्चर जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा? द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड इज ए बी टाइप, ठीक। और ये जो होगा वो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक ना। मतलब कि HCP स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? HCP बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो ध्यान से, अब इसको देख लो कैसे हेक्सागोनल मिलेगा। मैं आपको बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ भाई? हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर में ऐसा ही था ना, ठीक। अब देखो यहाँ एक गोला होता है, यहाँ पे गोले थे, ठीक है, यहाँ गोले थे। ये सभी गोले सटे हुए एक्चुअली रहते हैं, ये सटा सटा बना लीजिएगा आप लोग। ये सारे गोले सटे हुए रहेंगे, ये सभी सटे हुए रहते हैं, ठीक है ना। अब बीच वाला गोला भी क्या है? सटा रहेगा सबका ऐसे। अब बीच में कितने थे? बीच में 3 थे बॉडी सेंटर पे, ठीक है ना। बॉडी सेंटर पे कितने? 3 गोले, 1 2 और 3। और फिर एक किनारे वाला गोला जो है ये सभी सटे हुए रहेंगे, ठीक है। ये सभी गोले सटे रहेंगे, मतलब ये सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ होगा। तो देखो ये क्या है? ए लेयर हुआ, ये बी लेयर हो गया, ये सी नहीं, फिर से ये हो गया, ए बी ए रिपीट हो रहा है, नीचे वाला ए, ऊपर वाला ए, नीचे वाला बी, और फिर ऊपर एक 3 स्ट्रक्चर होगा, तो फिर से यहाँ क्या हो जाएगा? बी होगा। तो ए बी 3D पैकिंग मतलब हेक्सागोनल पैक हो गया, ठीक। और अब थर्ड लेयर को, पहला लेयर
थर्ड लेयर के हेड ऑन में रखे तो HCP मिला। अब थर्ड लेयर को क्या करो, दूसरा लेयर के जो डिप्रेशन बना हुआ है, वॉइड जो बना है, ठीक है, उस वॉइड के अंदर में रख दो थर्ड लेयर को, ठीक है। तो उसके अंदर में रख देंगे तो क्या बनेगा हमारा, तब बन जाएगा सेकंड पॉसिबिलिटी। नाउ थर्ड लेयर इज इन द डिप्रेशन ऑफ सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर जो होगा सेकेंड लेयर के डिप्रेशन में मिलेगा, ठीक। जब सेकेंड लेयर डिप्रेशन मिलेगा तब क्या हो जाएगा, तब हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, देन ABC स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड। ABC स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होगा, मतलब ABC मतलब A लेयर, B लेयर, C लेयर तीनों डिफरेंट हो गए, और चौथा लेयर यहाँ फर्स्ट का सिमिलर होगा, ठीक है। फोर्थ वाला लेयर फर्स्ट का सिमिलर हो जाएगा, तो तब यहाँ जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो FCC फेस सेंटर्ड क्यूब इज ऑब्टेन्ड। क्या मिलेगा, FCC आपको ऑब्टेन्ड होगा, फेस सेंटर ऑब्टेन होता है। तो याद रखना इस चीज को, फेस सेंटर का तो स्ट्रक्चर बना ही दिया है आपको। कैसा बनता है फेस सेंटर, देख लो, पहले ही बना है, कई बार बना चुके हैं। ये देख लो, फेस सेंटर स्ट्रक्चर, और HCP और फेस सेंटर दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर सेम 12 होता है, ये आपको बताया जा चुका है। ये देखो फेस का आइटम, एक कॉर्नर का आइटम, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब सभी फेस पे एक आइटम रहेगा और सारे कॉर्नर पे आइटम रहेंगे, ठीक है। 8 कॉर्नर पे आइटम और सारे फेस पे आइटम रहेंगे। तो ये फेस सेंटर FCC हो गया। देखो फेस के लॉन्ग में आइटम प्रेजेंट है, फेस के लॉन्ग में आइटम प्रेजेंट है, फेस सेंटर में आइटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो FCC यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, FCC और HCP का, FCC और HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 12, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, समझ रहे हो। IC अरेंजमेंट में ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बन जाता है, समझ रहे हो कैसे बन जाता है। अब जो आपको ये जो था, ये दोनों की बात बोल रहे हैं, FCC HCP दोनों की। ये जो अरेंजमेंट था 2D का, 2D HCP का जो अरेंजमेंट था हमारा, ठीक ना, ये अरेंजमेंट था, ये ट्राइगोनल वॉइड था। अब दूसरा गोला जैसे ही डाले, इसको देख लो, दूसरा गोला जैसे ही आपने डाला ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे सेकंड गोला ऐसे, सॉरी ये देखो, ये सेकंड गोला डाला। अब इसमें थर्ड गोला देखो, थर्ड गोला कहाँ जा रहा है, थर्ड गोला यहाँ जा रहा है ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है देख लो, ये तो इस वॉइड को तो ऊपर वाले गोले ने क्या कर दिया, कवर कर दिया, तो ये वॉइड तो बंद हो गया, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन इस गोले को नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम बिल्कुल हॉलो है, एकदम होल है, ठीक है, ये बंद नहीं है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसी पैकिंग में, मतलब कि हेक्सागोनल पैकिंग में और FCC की पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आपको दिखेगा और टेट्राहेड्रल वॉइड भी दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ओके, सो आज की क्लास इतनी, थैंक यू। ओके।